जैसे कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आप जो हमारा वीडियो अभी चल रहा है जिसका नाम है कि आप कैसे बटन मशरूम की खेती और बिजनेस भारत में शुरू कर सकते हैं, तो उसको ही लेकर के हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग वैरायटी या स्ट्रेन मतलब कौन सा वैरायटी का मशरूम उगाना है। जैसे हम लोग मनुष्य में या फूल में जानवरों में बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के लोग होते हैं, ठीक है। हमारे भारत में ही देख लीजिए 37 जगह 37 तरीके के लोग हैं और भी ज़्यादा तरीके के लोग हैं। वैसे ही मशरूम के मामले में भी आपको जो है अलग अलग वैरायटी के स्ट्रेन होते हैं जो कि आपको तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऊटी निकालता है। उसके बाद आपका DRM डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर आपको मिलेगा। और बहुत से प्राइवेट प्लेयर भी हैं, आपको दिल्ली में है, मुंबई में है, मद्रास में है, बेंगलोर साइड में है, नॉर्थ में भी हैं बहुत से लोग, हिमाचल में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, और आपके हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हैं। तो आप वहाँ पर उनका जो स्ट्रेन जो उस जगह पर ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से हो सकता है वो स्ट्रेन को आपको व्यवहार करना है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा स्ट्रेन का आप यूज़ कर रहे हैं बटन मशरूम के उत्पादन के लिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि कैसे उसका देखभाल करना है, कैसे उससे फसल लेना है, फसल के बाद क्या करना है। ईच एंड एवरी पॉइंट आपके पास में क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर आप वैरायटी जो आप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेन जहाँ से आपने बीज मंगवाया है, जहाँ से आपने स्पान मंगवाया है, वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेना पड़ेगा कि ये कौन सा वैरायटी है, कौन सा स्ट्रेन है और इसका डिटेल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद दोस्तों आता है कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में आपको कंपोस्ट प्रिपरेशन, स्पॉनिंग करना, केसिंग करना और फ्रूटिंग करना, ये कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी का पूरा सेट है। स्पॉन प्रोडक्शन अगर आप छोटा रूप में कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉन प्रोडक्शन जैसे हमारा सर्जरी होता है मनुष्य में डिवीज़न जिसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं, उसी तरीक़ा से स्पान प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत क्रिटिकल है। तो अगर आपका बड़ा रूप से आप कर रहे हैं तो फिर ठीक है, अन्यथा अगर आप छोटे रूप से कर रहे हैं, आपका जो सेटअप है छोटा है, आप सीजनल कर रहे हैं, तो आप कहीं और से स्पॉन लेकर करके काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कंपोस्ट प्रिपरेशन, कैसे उसका खाद बनाना है। खाद बनाने के लिए या तो आप लॉन्ग मेथड में जाएं, या तो आप शॉर्ट मेथड में जाएं, या तो फिर आप टनल और चेम्बर बना करके उस पर आप काम कर सकते हैं। पहले उसको भिगोया, फिर टनल में डाला, फिर प्रेशराइजिंग चेम्बर में डाला, उसके बाद उसको निकाला, फिर आपने उसको स्पॉनिंग की। तो अलग अलग विधि है। ज़्यादातर लोग जो सीजनल करते हैं वो लॉन्ग मेथड में करते हैं और ओपन सिस्टम में करते हैं, मतलब सीधा आकाश के नीचे, जो कि आपके उपजाऊ में बाधा हो सकता है। जितना आप इसको ढक करके जितना ही इसको साफ़ सुथरा से, जितना ही इसको बाहरी जो भी फॉरेन बॉडीज़ है, जो भी कि आप आँख से देख नहीं सकते, हवा चलता है, लोग आते हैं जाते हैं, जानवर है, पक्षी है, तो किसी भी माध्यम से ओपन तरीक़ा से अगर आप खाद बना रहे हैं तो इसमें समस्या आ सकती है। आप जितना खाद आपने पलटी मारी जो भी की, उसके बाद उसको आप ढक दो। जितना भी आप इसका हाइजीनिक और सैनिटेशन का आप जितना ख्याल करेंगे मशरूम की खेती में, चाहे वो खाद बनाने में हो, चाहे खाद का सामग्री चुनने में हो, या देखभाल में हो, हर जगह आपको इस चीज़ का दिमाग में ख्याल रखना पड़ेगा कि हमको
सीजनल बना रहे हैं, कौन सा स्पॉन है, क्या है, नहीं है। अच्छा, कंपोस्ट बनाने के बाद में जब आप खाद बना लेंगे तो 21 दिन के बाद बटन मशरूम में केसिंग करना पड़ता है। ऊपर आपको एक परत बनाना पड़ता है 1.25 इंची मोटापा का, थिकनेस का, और ऐसा केसिंग सॉइल बनना चाहिए। मैं कंपोस्ट बनाने की विधि और केसिंग सॉइल बनाने की विधि जो है अपने अगले कुछ 2-4 वीडियो के अंदर ही मैं आपको दूंगा देखने के लिए, समझने के लिए कि कैसे कंपोस्ट बनते हैं, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। क्योंकि अभी सीजन आ चुका है बटन मशरूम का, मतलब आने वाला है। तो आप अभी से अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे, सामग्री सब जुगाड़ करके रखेंगे, तो आप इस सीजन में जो सीजनल ग्रोइंग होगा नवंबर के महीने से जो शुरू होगा, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत करना पड़ेगा 15 अगस्त के बाद से। उसकी जुगाड़ करना, उसके लिए रूम बनाना, कंपोस्ट का पूरा सामान जुगाड़ करना, उसके बाद आप क्या नाम है, स्पॉन कहाँ से लेकर के आएंगे, कैसे देख रेख करना है, ये सब चीज़ आपको जानकारी पहले आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जितना शीघ्र शुरू करें उतना ज़्यादा बेहतर है। और केसिंग करने के बाद में फ्रूटिंग होता है, फ्रूट निकलता है। फ्रूट को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कितना बड़ा होगा, क्या होगा, ये सब जानना ज़रूरी है। और अभी तो हमारा पहले तो फॉरेन का भी आपको स्ट्रेन मिलेगा, मतलब वैरायटी मिलेगा। हॉलैंडर हो गया, सिल्वेनिया हो गया, बेल्जियम एजी हो गया। हमारा इंडियन वैरायटी भी बहुत अच्छा आ चुका है, ठीक है। और फॉरेन वैरायटी में सुना गया है कि वो कुछ उसका जो यील्डिंग है, जो उसमें से उत्पादन निकलता है, कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसका दाम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 1 किलो अगर आप हॉलैंडर का स्पॉन लेते हैं तो 450 रुपया उसका कीमत है। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, और उनमें उनका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो सेल्फ लाइफ होता है, जो माल आपका निकलता है, उसका जीवन चक्र, जीवन काल वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा माल भी निकलता है, बीमारी भी कम होती है। तो लोग समझते नहीं, 80 रुपया 90 रुपया के चक्कर में रहते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जेन्युइन स्पॉन आपको मिल रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप या तो आप गन्ना जो होता है, शुगर केन, उसका, सोयाबीन का, क्या नाम है आपका, वीट, गेहूं का, और अभी जैसा टेक्नोलॉजी आ गया तो अभी आप धान का भी, पुआल का भी व्यवहार कर सकते हैं अपने खाद बनाने के लिए। उसमें यूरिया भी लगता है, सुपर फॉस्फेट भी लगता है, जिप्सम भी लगता है, आटा और गेहूं दोनों का चोकर लगता है, ठीक है। फॉस्फेट है, पोटासियम है, नाइट्रोजन है, उसको बैलेंस करना, ठीक है। ये सब चीज़ रेशियो करके आपको ये देखना पड़ेगा। एक अच्छा सब्सट्रैक्ट अगर बनता है तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो 25:30 होना चाहिए, ठीक है। कार्बन का जो रेशियो है वो 25 से 30 होना चाहिए, और उसी स्थान पर उसका जो रेशियो है नाइट्रोजन के साथ वो 1 होना चाहिए। समझ रहे हैं? कार्बन और नाइट्रोजन अगर बढ़िया आपका खाद तैयार है तो उसको चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका कार्बन और नाइट्रोजन कितना है। जब आप पहला बार पलटी मारेंगे, ठीक है, उससे पहले आप जब चेक करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए रेशियो, कार्बन का होना चाहिए 25 से 30 और नाइट्रोजन का होना चाहिए 1, ठीक है। और जब फाइनल कंपोस्ट बन जाता है तो उसमें कार्बन का जो मात्रा है वो होना चाहिए 16 से 17 और नाइट्रोजन का वही रहेगा 1। ये आपका फाइनल कंपोस्ट का मापदंड है। उसमें आपका शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड में आप जीरो पॉलीटनल टेक्नोलॉजी, जिसमें पाइप के माध्यम से 6 पाइप को तरीका से होल किया जाता है, 10% उसका जो सरफेस एरिया है उसका 10% को होल किया जाता है, और वो खाद जो है आपका 16, 17, 18 दिन में तैयार हो जाता है। और उसका यील्डिंग भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो पूरा कवर्ड तरीका से उसको बनाया जाता है। वो है शॉर्ट मेथड, जो कि जीरो पॉलीटनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाता है।
ठीक है ये। और लॉन्ग मेथड जैसे मैंने आप लोगों को बताया लॉन्ग मेथड के बारे में, लॉन्ग मेथड जो है उसमें आपको जगह चाहिए। अगर आप उसको कोई शेड के नीचे कर रहे हैं, जहाँ छायादार जगह के नीचे कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, गांच के छाया के नहीं, आपको शेड लगा हुआ हो जहाँ पर उस तरीका का प्लास्टिक का हो या तिरपाल हो, जो भी हो उसके अंडर में अगर आप करते हैं तो बाहरी जो कीट है या कोई भी आपदा है, जो बाहरी आपदा है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके खाद को नुकसान पहुंचा सकता है, वो संभव कम होगा जितना आप इसको तरीका से करेंगे। और इसमें आपको टर्निंग देना पड़ता है, कम से कम 6 से 8 टर्निंग आपको देना पड़ेगा 30 दिन के जो समय है, 30 दिन के अंदर में उसमें आपको 6 से 8 इसको टर्निंग देना पड़ता है। समय समय पर आपको क्या क्या मिलाना है इसमें, और आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो एमोनिया, आपने सुना होगा एमोनिया गैस, और ये मशरूम के लिए बहुत डेंजर होता है, या ऑयस्टर हो या मिल्की हो या पैडी हो या कोई भी हो। आपने देखा होगा ऑयस्टर में जो लंबा लंबा इंकी कैप कॉपरनिकस जो निकलता है, इसमें भी निकलता है, लेकिन इसमें कम निकलता है। इसमें दूसरा बीमारी बहुत ज़्यादा है, बटन मशरूम में दूसरा बीमारी बहुत ज़्यादा बीमारी होता है इसमें। ठीक है, इंकी कैप, तो वो एमोनिया गैस ज़्यादा फॉर्म कर जाता है रूम बैग के अंदर में, और वो उसका बाहरी निकासी नहीं हो सकता, बाहर निकल नहीं पाता है, तभी ये समस्या उत्पन्न होता है। तो आपको चेक करना है कि आपका जो खाद आपने बनाया है बटन मशरूम का, वो एमोनिया फ्री होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का एमोनिया गैस का दुर्गंध नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बहुत हानिकारक होगा। आपको हर 3 दिन बाद जब आप टर्निंग मारेंगे तो आपको उसमें चेक करना पड़ेगा हमेशा कि एमोनिया का मात्रा कम हो रहा है या बेसी हो रहा है। ये सब टेक्निकल चीज़ है, इसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट का सहायता लेना पड़ेगा, या तो फिर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कर रहा है आपके नज़र में, आपके जानकारी में, या आपके कोई जानकार के नज़र में, उनसे आप जा करके मिलिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो आपको मदद करें मशरूम उगाने में, और इसकी हर विधि की जानकारी आपको दें। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीक़ा का शर्त रख करके आपको देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब जानना, टेक्निकल चीज़ जानना। उसके बाद क्या होता है कि माल निकलता नहीं है तो लोग टेक्निकल चीज़ समझते नहीं हैं, हर चीज़ को आसान मजाक में लेते हैं, समय लोगों के पास होता नहीं है। और आजकल के हमारी युवा पीढ़ी के पास समय ही नहीं, हमेशा फास्ट फास्ट फास्ट, आधा ज्ञान प्राप्त कर करके समस्या को बुलावा देते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैंने जो स्पॉनिंग बताया, स्पॉनिंग का भी अलग अलग विधि है। आप स्पॉट स्पॉनिंग करें, जिसमें प्लांट किया जाता है 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा स्पॉन का, ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर की दूर दूर में। उसके बाद आता है सरफेस स्पॉनिंग। सरफेस स्पॉनिंग में आपका 3 से 5 सेंटीमीटर डीप में इवेनली स्प्रेड, हर सही तरीक़ा से एक समान छिड़काव किया था, उसको बोलता है सरफेस स्पॉनिंग। उसके बाद होता है लेयर स्पॉनिंग। लेयर स्पॉनिंग में क्या होता है, 3-4 लेयर स्पॉन मिक्स किया जाता है कंपोस्ट के साथ, और उसका लेयर बनाया जाता है। आपने डाला, फिर उसके ऊपर में डाला, फिर डाला, फिर उसके ऊपर डाला, जैसे ऑयस्टर मशरूम में करते हैं उस तरीका का। उसके बाद आता है स्पॉन रन। स्पॉन रन क्या होता है, जब आपने खाद में बीज बो दिया तो उस समय वो लोग फैलते हैं, एक्टिव होते हैं, उनमें प्राण आता है, वो अपना काम शुरू करते हैं। तो उसमें आपका 72 घंटा से लेकर के 96 घंटा, मतलब 3-4 दिन के अंदर में, ज़्यादातर 2 से 3 दिन में हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वो लोग फैलने लगते हैं। उसको बोला जाता है स्पॉन रनिंग, जो कि आपको उस समय देखना पड़ेगा कि आपका रूम का टेम्परेचर सही होना चाहिए। जैसे रूम का टेम्परेचर जब आपका स्पॉन रन होता है तो उस वक्त में 20 से 23 डिग्री के जैसा होना चाहिए। और ये स्पॉन रन का जो टाइमिंग है, ये 2 सप्ताह का टाइमिंग है, 12 से 14 दिन में ये पूरा कॉलोनाइज हो जाना चाहिए बैग। ठीक है, आप पॉलीथीन बैग 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर 150 गज का
आप ले सकते हैं। उसका कैपेसिटी होगा 20 से 25 किलो तक ले सकता है। बहुत लोग ट्रे यूज़ करते हैं, वुडन ट्रे, लकड़ी का ट्रे, वो भी आप कर सकते हैं, शेल्फ बना सकते हैं। और बहुत लोग ये सब ऐसे ही शेल्फ में देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं, ठीक है। और आपको जब आप स्पॉन रन करेंगे उस समय आपको ह्यूमिडिटी भी चेक करना पड़ेगा कि 90 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। और CO2 का मात्रा तो मैंने आपको बताया, CO2 का जो आपका जो मात्रा होना चाहिए बैग में वो 20 से 25 में शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है। pH बैलेंस आपको चेक करना पड़ेगा, pH बैलेंस 7.5 होना चाहिए। pH बैलेंस जो है 7.5 होना चाहिए आपका। वो pH बैलेंस लिटमस पेपर आता है मार्केट में, आप उसके माध्यम से आप ये चीज़ कर सकते हैं। स्पॉन रनिंग के बाद में आपका आएगा केसिंग। केसिंग में आप मट्टी, आपका बालू, थोड़ा सा चूना, कोकोपीट, मार्केट में वर्मी कंपोस्ट मिलता है, ये सब लूम, गार्डन सॉइल जो होता है, ये सबको पैस्चराइज कर करके एक तरीक़ा से, ठीक है। और उसका pH बैलेंस 7 से 7.5 होना चाहिए। ये 3 से 4 सेंटीमीटर यानी कि 1.25 इंची के जैसा ये लेयर पड़ता है, ठीक है। 21 दिन जब आपका हो जाए, 21वां दिन ही पड़ेगा ये, ठीक है। अब एक होता है पीट मॉस जो कि इंडिया में बहुत कम मिलता है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट होता है आपका केसिंग सॉइल के लिए, चाहे बटन हो या मिल्की हो, किसी के लिए भी आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप शोधन कर करके इसको पैस्चराइज या स्टरलाइज कर करके, ताकि इसमें समस्या जो है कीट कीटाणु वो सब जो भी फंगस वंगस कुछ भी होगा XYZ जो भी खतरनाक है वो सब मर जाएगा, ठीक है। आप उसको फॉर्मलिन बेबस्टीन से भी कर सकते हैं, उसको आप कढ़ाई में भून भी सकते हैं, ठीक है। ये सब तरीक़ा से आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका फ्रूटिंग होने का टाइम निकलता है। फ्रूटिंग में आपको देखना है कि आपका जो केसिंग लेयर और मॉइस्ट रहना चाहिए, उसके लिए आपको दिन भर में लाइट स्प्रे करना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी आपका 85 होना चाहिए। कॉन्सनट्रेट कार्बन जो आपके रूम में है वो 0.08 से लेकर के 0.15% के लगभग में होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर जो है 23 से 20 डिग्री जब आपने स्पॉन रन किया था तब था, अभी वो जो है घट कर करके हफ्ता के बाद वो 16 से 20 डिग्री के माध्यम में नाचेगा। और जब आप देखेंगे कि पिन निकल गया, पिन हेड निकलना शुरू हो गया है और बटन डेवलप कर रहा है, तो आपको 16 डिग्री 15, 16, 14 इस अंदाज में आपको रखना पड़ेगा। इनके बहुत तरीके के बीमारियां होती हैं, पेस्ट कीट बीमारियां हैं, जैसे कि जो आम तौर पे होता है ड्राई बबल जिसको बोला जाता है, ब्राउन स्पॉट, वेट बबल, वाइट मोल्ड, कॉबवेब, ग्रीन मोल्ड, फॉर्स ट्रफल डिसीज़ होता है बड़ा ऐसे, मतलब आपको निकलेगा गोल गोल बड़ा लेकिन वो होता नहीं है। ऑलिव ग्रीन मोल्ड, प्लास्टर, ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, बैक्टीरियल ब्लॉच जो पीला जेली जैसा जम जाता है। तो आपको उस वक्त में प्रोफेशनल हेल्प तो लेना ही पड़ेगा और एक्सटेंशन एडवाइस, प्रोफेशनल हेल्प लेना ही पड़ेगा। जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर या जो मशरूम के व्यापारी हैं या मशरूम के बिजनेसमैन हैं, उनको उगा रहे हैं और बेच रहे हैं, उनको ये सब तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल। अगर आपका फसल इतना मेहनत करने के बाद नहीं निकलेगा, थोड़ी सी आपकी लापरवाही के कारण, थोड़े से आपके एरोगेंस के कारण, थोड़ी सी आपकी घमंड के कारण, तो ये बहुत बड़ा मूर्खता होगा। 2 पैसा आप बचा नहीं रहे हैं, आप 20 पैसा को बर्बाद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक्सपर्ट का, प्रोफेशनल का, जिनको जानकारी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल पढ़ा लिखा, कोई भी किसान जो कि मशरूम का ऑलरेडी काम 2-3 साल से कर रहा है, बटन मशरूम का, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं
और शर्त तो उनका ही होगा कि कैसे आप इसकी देखभाल करें, कोई बीमारी आ गए तो कैसे क्या करना है। उसके बाद में हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो कैप निकल रहा है वो कितना सेंटीमीटर का है। कैप 2.5 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहला क्रॉप के बाद में दूसरा क्रॉप कब निकल रहा है, केसिंग करने के बाद कब निकल रहा है। और मशरूम को तोड़ने का तरीका अलग, हल्का लाइट ट्विस्टिंग करना है। ट्विस्ट कीजिएगा लाइट, जोर जोर से लाइट, हल्का, वो निकल जाएगा। जहाँ से माल निकालें आप वहाँ उसको केसिंग सॉइल से भरना पड़ेगा, फिर उसको पानी देना पड़ेगा। 100 किलो अगर आप ओपन मेथड में करते हैं, लॉन्ग मेथड जिसको कहते हैं, तो उसमें आपका 100 किलो खाद में 10 से 17 किलो, या यूँ कहिए अभी जो टेक्नोलॉजी है तो 14 से 17 किलो जैसा आपका उत्पादन आपको मिल सकता है 2 महीना का जो चक्र होता है इसका उसमें। और जो शॉर्ट मेथड है उसमें आपको 15 से 20 किलो, क्योंकि अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पर 100 किलो खाद आपको उसमें मिल सकता है। तो ये सब जानकारी जानना। फिर शॉर्ट टर्म स्टोरेज उसके बाद आता है। शॉर्ट टर्म आप इसको स्टोर कैसे कीजिएगा, तो उसका एक सॉल्यूशन आता है। 5 ग्राम KMS को 10 लीटर पानी में डाल करके उसे आप धोइएंगे। ठीक है, उसका जो साफ़ सफाई करने के बाद में प्लेन उसको इस पानी में डुबा करके फिर निकाल करके सुखा करके आप उसको पैकिंग कीजिए अपने 200, 250, 500 जिसका जैसा पैकिंग का है, जैसा आपको अपना देखना पड़ेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकिंग भी आता है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकिंग भी आता है। एक से एक टेक्नोलॉजी अभी निकल गया है। आप अनलेबल बिक्री कर सकते हैं, लेबल करके बिक्री कर सकते हैं। अनलेबल बिक्री कीजिएगा तो आपका सब्जी के तरीका में आएगा, आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन आप लेबल लगा के बिक्री कीजिएगा 5% GST आ जाएगा। लेबल आने से ही, ब्रांड आने से ही आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो सोच समझ के करना है कि लेबल के बगैर अगर आपका बिक्री हो रहा है तो बगैर लेबल की बिक्री कीजिए आप उसको। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो स्टोरेज होता है उसमें आपको कैन बना देता है लोग, ड्राई फ्रीजिंग होता है, IQF टेक्नोलॉजी है, पिकलिंग्स है, उसके बाद में आप कैनिंग है, फुल ड्राई बिक्री होता है, सन ड्राई। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों, यही था बटन मशरूम के संबंध में कि कैसे आप इसको भारत में इसकी उत्पादन और व्यवसाय कैसे कर सकते हैं। हमने अपने समझ से जितना जानकारी होना चाहिए हमने दिया है। आगे और भी हम आपको वीडियो बना करके देते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, जय हो जय हो जय हो।